जय हिंद दोस्तों। जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर ऐलान किया है पश्चिम बंगाल में, तब से टीएमसी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। टीएमसी के नेता एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर के टीएमसी को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। ममता सरकार को पूरी तरीके से लतार लगा दी है। इन्होंने ये पूरी कोशिश करी कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं हो, क्योंकि इनको डर है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर एसआईआर हुए, फर्जी वोटर्स न जाने कितने सारे इकट्ठे हुए जिनकी जिंदगी नहीं है, वो भी वोट दे रहे थे। जब एसआईआर हुआ तो फर्जी वोटर्स की किस तरीके से खात्मा हुआ, इस पूरे देश ने देखा। और अब जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू हुआ है, उसके बाद से ममता बनर्जी को यह डर है कि पश्चिम बंगाल में मेरी सरकार पूरी तरीके से उखड़ के फेंका जाएगी। और यह बात बहुत अच्छे से पता है कि एसआईआर बिहार के अंदर हुआ तो आरजेडी 20 से 22 पे आ गई, और अब भविष्य में भी आरजेडी का फ्यूचर बिहार के अंदर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल वैसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि एसआईआर के बाद जो मेरे फर्जी वोटर्स वोट बैंक थे, वो सब तो रद्द हो जाएगा एसआईआर होने के बाद। तो ये डर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को सता रहा है। अब एसआईआर के खिलाफ भले ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे लतार लगाते हुए ये कहा कि एसआईआर होगा। ये एक बहुत बड़ा झटका ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आए दोस्तों। अब अपने पार्टी में ही फूट और अपने पार्टी में ही बगावत हो रहे हैं। ममता सरकार के खिलाफ इनके पार्टी के नेता ही अब एक हो रहे हैं। ये कैसे, आपको बता रहा हूं पूरी खबर क्या है। बिहार के अंदर हुआ ये, मैं इसलिए एग्जांपल सेट कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल वही रणनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है। और भले ये आरोप ममता सरकार लगा रही है कि अमित शाह, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए पूरा एजेंडा सेट कर रही है। ये डर, ये खौफ साफ तौर पे दिखाता है कि ममता सरकार को अब ये डर है कि पश्चिम बंगाल में मेरी सरकार पूरी तरीके से उखड़ के फेंकाने वाली है। अब इनके पार्टी के ही नेता, टीएमसी के बड़े नेता, टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी विधायक हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया कि बाबरी मस्जिद बनेगी बंगाल के मुर्शिदाबाद में, यह शिलान्यास करेंगे, नींव रखेंगे। इसके बाद से चारों तरफ हड़कंप मच गई। टीएमसी पार्टी जो ये कह रही है कि जो हुमायूं हैं, टीएमसी के विधायक हैं, ये एजेंडा सेट कर रहे हैं, हिंदू वोटर्स को काट रहे हैं। अब भले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये सोचती हैं कि मुझे हिंदुओं का भी वोट मिले, मुस्लिमों का भी वोट मिले, लेकिन करेंगी मुस्लिमों के लिए सब कुछ। और जब इस सिचुएशन में, इस स्थिति में बाबरी मस्जिद का नींव रखने की बात जब टीएमसी विधायक हुमायूं ने कही, उसके बाद ममता बनर्जी सरकार पूरी तरीके से बौखलाने लगी कि आखिर अचानक चुनाव से कुछ दिन पहले क्यों आखिर मेरे ही पार्टी के विधायक हुमायूं ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहा है। तुरंत टीएमसी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को। अब बयान से पूरा विवाद खड़ा हुआ क्योंकि टीएमसी विधायक हुमायूं ने कहा कि 6 दिसंबर को नींव रखेंगे। उसके बाद से पार्टी में और हड़कंप मच गई। पार्टी ने इसे पूरी तरीके से गलत ठहराया और कहा कि भाजपा जो है ये मिल करके ये सारा काम करवा रही है, हमारे पार्टी के नेताओं को पैसे दे करके उनको ये सब बयान दिलवा रही है। अब ये खौफ है ममता सरकार को कि हमारे पार्टी को खरीदा जा रहा है। मतलब कि इससे तो यह पता चलता है कि आपके पार्टी के नेता ही आपके क्या भरोसेमंद नहीं है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, जब इनके पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता जब छोड़ करके जा रहे थे अरविंद केजरीवाल को, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि हमारे पार्टी के विधायकों को खरीदा जा रहा है। क्या आपके पार्टी के विधायक इतने भरोसेमंद नहीं है? आपके पार्टी के विधायक को आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि कोई कितने पैसे देगा वो बिक जाएंगे? बीजेपी के तमाम विधायक हैं, एमपी एमएलए हैं, उनको पैसे देकर के खरीद के दिखाइए, भरोसा जीतना पड़ता है। तो क्या ममता सरकार के अंदर इनके पार्टी के नेता इनसे नाराज हैं? जो कोई भी आकर के कुछ भी कहे, बहलाए फुसलाए, पैसे दे, ये तुरंत उस पार्टी के हो जाएंगे। एक
भरोसा एस्टैब्लिश नहीं कर पाई क्या ममता सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसीलिए ममता सरकार ये आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है वो मिल करके इस सिचुएशन में ऐसा बयान दिलवा रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, उसकी नींव रखेंगे। अब यहां पर जो विधायक हैं उन्होंने पार्टी की बात नहीं मानी। जो ममता सरकार ये कह रही है कि आप ऐसे बयान मत दीजिए, लेकिन तृणमूल ने तुरंत सस्पेंड कर दिया। अब ये बात तो चारों तरफ मीडिया में फैल गई दोस्तों कि टीएमसी विधायक हुमायूं को टीएमसी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन हुमायूं टीएमसी विधायक ने यही कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने पार्टी छोड़ दिया, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। अब जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे पूरा माहौल जो है वो और गर्म हो गया है। पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक बड़े तबके का मुस्लिम वोटर्स जो है ममता सरकार से पूरी तरीके से नाराज हो गई है। इसलिए नाराज हो गई है कि बाबरी मस्जिद का अगर नींव रखना चाहता है हुमायूं टीएमसी विधायक, तो ममता सरकार को क्यों दिक्कत होने लगी। ये एक एजेंडा सेट हो गया और इसीलिए ममता सरकार ये कह रही है कि बीजेपी कह रही है, तभी ये बयान इस तरह का अभी इस सिचुएशन में आया। तो इधर हिंदू वोटर्स भी कट गए और इधर मुस्लिम वोटर्स भी कट गए, क्योंकि इन्होंने टीएमसी विधायक हुमायूं को सस्पेंड कर दिया कि भाई अगर हम ऐसी मत दे रहे हैं, हम बाबरी मस्जिद का नींव रखने वाले हैं, तो आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तो दोनों तरफ से ममता सरकार चली गई। अब यहां पे सोशल मीडिया पे चारों तरफ खबरें फैल गई और बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा हलचल आ गया दोस्तों। अब यहां पर देखिए, जो टीएमसी विधायक जिसको सस्पेंड किया गया पार्टी ने, उस विधायक ने यह कहा कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा, 22 दिसंबर को घोषणा करूंगा और 135 सीट पर चुनाव लड़ूंगा, जिसमें बीजेपी टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ूंगा। अब यहां पे देखिए दोस्तों, एक सीधा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जनसुराज पार्टी बिहार के अंदर थी, एक भी सीट नहीं आया, पार्टी बनाया, इसने चारों तरफ प्रचार प्रसार किया। आखिर इसके ऊपर आरोप क्या लगा कि ये वोट कटवा है, वोट काटने का काम किया है और ये बीजेपी के फेवर में काम कर रहा था, एक एजेंडा के तहत काम कर रहा था बिहार के अंदर। क्या वही चीज टीएमसी विधायक हुमायूं भी करने वाले हैं? क्या वोट काटने का काम करेंगे? टीएमसी के जितने सारे वोट होंगे, मुस्लिम वोटर्स 25 से 30% है, उसको काटने का काम करेंगे एक नई पार्टी बना करके टीएमसी सस्पेंड निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। तो कहीं ना कहीं ये चारों तरफ खबरें जो हैं वो यही फैल रही है। इससे बड़ा नुकसान होने वाला है ममता सरकार को। अब एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ गई है जिससे कि ममता सरकार पूरी तरीके से हिल गई है। कितने बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हो रहा था उसका पर्दाफाश हो गया दोस्तों। 2208 बूथों पर कोई मौत नहीं हुई, 20 साल से सब जिंदा थे, फर्जी वोटर भी नहीं मिले, कोई घर से बाहर नहीं गया, कोई वोटर गायब नहीं हुआ। फिर भी आप ये कहें कि 20 साल से सब जिंदा थे और चुनाव आयोग को इस पर पूरी तरीके से शक हुआ। सख्ती के बाद आंकड़ा बदला गया और अब 29 मौतें दिखी है रिपोर्ट में। ये दक्षिण 24 परगना सबसे संदिग्ध। इससे बीएलओ ने घर घर फॉर्म बांटे और फॉर्म से वोटर लिस्ट बनी, जिसमें 7,844 बूथों पर डेटा साफ दिखा, जिसमें 2208 बूथों पर सब ठीक दिखा, बाकी 13 लाख गड़बड़ी मिली है। चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। अब आप खुद सोच लीजिए कि 2208 बूथों पे 20 साल से सब जिंदा थे, किसी का मौत नहीं हुआ, मौत भी हो गया फिर भी टीएमसी को वोट जाते थे। अब इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी सख्ती से काम कर रही है। अब इस बीच में ममता बनर्जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आ जाता है कि कोई भी बांग्लादेश नहीं जाएगा। अब इससे यही पता चलता है कि क्या सारे बांग्लादेशी यहां पे बैठ गए हैं पश्चिम बंगाल में, इसीलिए सबको कह रही हैं कि तुम लोग रहो, तुम मेरे वोटर्स हो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। चुनाव के पहले इतना कॉन्फिडेंटली ये स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत है, इस पे मैं नाराजगी जताती हूं। चुनाव से पहले ये चाल चली गई है। अमित शाह जी के ऊपर ये बड़ा आरोप लगाया और केंद्र पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगा हुआ है। यहां पे ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि अमित शाह बंगाल नहीं जीतेंगे। भाजपा के ऊपर हमला बोलती हैं ममता बनर्जी और कहा कि भाजपा को खटमल तक कह दिया और कहा कि खटमल को हटाना है तो उसे मारना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा। बंगाल पर कब्जा नहीं होगा किसी का, अमित शाह हो या बीजेपी, किसी की भी।
इसका मतलब यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर के बंगाल के ऊपर कब्जा कर रखी हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। आगे यहां पे यह भी सवाल खड़े करती हैं ममता बनर्जी कि चुनाव से पहले एसआईआर क्यों लागू किया गया। ममता ने सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरीके से बिहार में वोट खरीदे गए हैं उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी वोट खरीदे जा रहे हैं। मतलब यहां पे साफ तौर पे यही है, डर ये सता रहा ममता बनर्जी को कि बिहार में लोग कह रहे थे कि यहां पे बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, बनी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। वही खौफ, वही डर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को है। यहां पे भड़काने की भी कोशिश करी ममता बनर्जी ने कि जिस तरीके से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनी, चुनाव के बाद वहां पे बुलडोजर चलाने शुरू हो गए, वैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि इतने अवैध संपत्तियां हैं, इतने अवैध ममता सरकार ने लोगों को जगह दे रखा है, जिससे ये डर है कि अगर वहां पे बुलडोजर चल गया तो फिर मेरे वोटर्स चले जाएंगे। राज्य योजनाओं पे भरोसा रखने की अपील करी है ममता सरकार ने, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता को ममता सरकार की योजनाओं पे भरोसा नहीं हो रहा है। जिस तरीके से बिहार की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया है, अब पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बीजेपी के ऊपर भरोसा जताने के लिए अग्रसर हो रही है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।